नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में पानी की समस्या एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर रही है और स्थिति ये हो गई है कि शहर में लोगों को 6 से 7 दिन बाद पानी मिल मिल रहा है। नगर निगम और जल शक्ति विभाग में पानी को लेकर भी तनातनी बनी हुई है क्योंकि नगर निगम का आरोप है कि जल शक्ति विभाग से उन्हें प्रचुर मात्रा में पानी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला है, जिसके कारण यह इस प्रकार की स्थिति हुई है। जबकि दूसरी ओर जल शक्ति विभाग की माने तो उनका भी कहना है कि लगातार पानी की आपूर्ति हो रही है। बीच में 1-2 दिनों के लिए हो सकता है कि आपूर्ति कम हुई हो, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं नगर निगम के डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या है। और क्या पूरा मामला है, उस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जल शक्ति विभाग के एससी संजीव सोनी जी हैं और हम उनसे जानेंगे भी। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। सोलन शहर में एक बार फिर से जल संकट गहरा गया है और नगर निगम का सीधा-सीधा आरोप हमेशा रहता है कि इसके लिए जिम्मेवारी या जिम्मेवार जल शक्ति विभाग है। तो क्या वजह है सर? अभी मैं लेटेस्ट जो न्यूज़ देख रहा था तो ऐसा सम अभी जो मैं लेटेस्ट न्यूज़ जो मैं देख रहा था, जो आज ही न्यूज़पेपर में आई है कि 2-3 दिन पहले हमारी थोड़ी सप्लाई कम थी, 57 लाख लीटर के आसपास थी। बट आज की डेट में हमारे पास आज भी हमने उनको लगभग 78 लाख लीटर पानी दिया है। तो पिछले 2 दिनों के बाद उन्होंने भी बोला है कि पानी का सिस्टम जो इम्प्रूव हुआ है और अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर, बार-बार गिरि पेयजल योजना में गाद आ रही है और उसकी वजह से लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है। तो ऐसे क्या क्या वजह है? क्योंकि 2010 से ये स्कीम चली हुई है, तो ऐसे कोई उपाय नहीं किए कि गाद से निजात मिल सके? देखिए, ये जो बरसात के मौसम में जो थोड़ा पानी का टर्बिडिटी ज़्यादा टर्बिड होना बहुत मतलब आम बात है। तो इनफैक्ट हमारा सिस्टम तो बना होता है कि इसको ट्रीट कर दें, पर बहुत ज़्यादा जब बहुत ही ज़्यादा मटमैला पानी हो जाता है तो वो हमारे अगर हम उसको अपने सिस्टम में डालेंगे तो सारा का सारा सिस्टम चौक हो जाता है। जी। तो पानी की सप्लाई फिर बंद करनी पड़ती है। तो इसलिए जब भी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी ट्रीटमेंट कैपेसिटी से ऊपर इसमें मडी वाटर है या टर्बिडिटी ज़्यादा है, तो उसको हम थोड़ा टाइम के लिए अपने सिस्टम को रोक देते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट को, ताकि गंदा पानी मतलब हमारे सिस्टम को चोक ना कर दे। हुँ। बाकी ये बरसात में ऐसी चीज़ होती रहती है, जितना हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उतना तो करते हैं, अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो हमें सिस्टम को बंद ही करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। गिरि पेयजल योजना में पर्कुलेशन वेल भी लगाए गए थे और कहा गया था कि अब समस्या का समाधान निकल जाएगा और बरसात के दिनों में भी सोलन में पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति होगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि उन पर्कुलेशन वेल का भी कोई फ़ायदा लोगों को मिला। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। 3 पर्कुलेशन वेल वहाँ पे ज़रूर लगाए गए हैं, बट पर्कुलेशन वेल का पानी कम है, बहुत कम है, लगभग 30 से 35 लाख लीटर प्रतिदिन उनसे हमारे पास पानी आता है। हुँ। और जबकि गिरी वाटर सप्लाई स्कीम की रिक्वायरमेंट सोलन और इसके एडजॉइनिंग एरिया के लगभग 70 लाख लीटर, 70 से 75 लाख लीटर कॉर्पोरेशन एमसी एरिया की रिक्वायरमेंट है। उसके एडजॉइनिंग एरिया की देखें तो 1 करोड़ 20 लाख के आसपास रिक्वायरमेंट बनती है पर डे। अच्छा। तो पर्कुलेशन वेल का भी पानी हम उठाते हैं, ऐसा नहीं है अभी चलते हैं, वो प्रॉपर्ली काम करते हैं। सर, पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था कि पानी की समस्या थी। 1 जुलाई से लेकर और 14 जुलाई का वो समय था, 14 जुलाई को धरना किया गया था क्योंकि शहर में उस दौरान तो स्थितियाँ बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन धरने के बाद अचानक पानी की आपूर्ति शुरू हो गई, तो क्या लग रहा है सर कि लोग भी पूछ रहे हैं कि शायद धरने के बाद विभाग जागा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उस टाइम पे भी जब आपने हमसे पूछा तो उस टाइम पे भी हमने यही रिप्लाई दिया था कि कितना हमने उनको एवरेज पानी दिया। बीच में एक आध दिन हो जाता है कि कभी बिजली का शटडाउन या कहीं ज़्यादा हमारा कोई जॉइंट लीक हो जाए तो उसमें स्कीम शटडाउन करनी पड़ती है, तो उस दिन पानी कम जाता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि लगभग हमने 75 लाख लीटर पानी पिछले 10 से 15 दिनों में, उस दिन जब धरना हुआ था, 75 लाख लीटर म्युनिसिपल कमेटी को दिया था। अच्छा। और आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, पिछले लगभग 7/1/2025 मतलब इस मंथ के फर्स्ट डेट से स्टार्ट अभी तक हमने 73 लाख लीटर पानी प्रतिदिन कॉर्पोरेशन के टैंक में डाला, ऑन एन एवरेज। किसी दिन आप देखेंगे फिगर 1 करोड़ 10 लाख भी है। अच्छा। क्योंकि सोलन शहर में जो नगर निगम की बात है, तो नगर निगम का मानना भी है और नगर निगम का कहना भी है कि शहर में की जो रिक्वायरमेंट है, वो 90 से 95 लाख लीटर है और आप भी बता रहे हैं कि ऑन एवरेज
73 लाख लीटर आपने पानी दिया, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज तो पानी को लेकर है ही है, क्योंकि वितरण नगर निगम में करना, फेस लोगों की जो दिक्कतें हैं या लोगों की शिकायतें हैं वो नगर निगम फेस कर रहे हैं। नगर निगम में भी क्योंकि अब शायद वो भी बोलते हैं कि उनके पास भी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, तो इस वजह से शायद एक जगह एक साइड को पानी छोड़ देते होंगे, कभी किसी दिन एक जगह छोड़ दिया, किसी दिन दूसरी जगह को छोड़ दिया, तो ये भी रीजन हो सकता है। अदरवाइज इतना जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि पानी की अगर हम 73 लाख लीटर पानी उनको प्रतिदिन दे रहे हैं तो ऑल्टरनेट डे पानी सफिशिएंट है उनके पास देने के लिए। 73 लाख लीटर में, हाँ, ऑल्टरनेट डे पानी दे सकते हैं। शहर में, क्योंकि शहर के यदि हम बात करें तो 17 वार्ड है, 17 वार्ड में से 9 वार्ड के आसपास या 7 वार्ड के आसपास ऐसा एरिया है जहां पर जल शक्ति विभाग द्वारा पानी दिया जा रहा है, और उसमें 2 एक्सक्लूसिव वार्ड है, देहू घाट और रुभौन का एरिया जो 16 नंबर वार्ड है। दिखते तो सर देहू आपके एरिया में बहुत ज़्यादा है, अगर देहू घाट के एरिया की बात करें तो लोग बता रहे हैं कि 10 से 15 दिनों बाद उन्हें पानी मिल रहा है। देखिए बीच में जब प्रॉब्लम होता है, इनफैक्ट हमारा डिपेंडेंसी 2 ही वाटर सप्लाई स्कीम है, एक गिरी है और अश्विनी घाट से आता है। देव घाट में भी वहीं से पानी आता है, उसी पानी में से हम म्युनिसिपल कमेटी को देते हैं, उसी पानी में से हम डिस्ट्रीब्यूट करके देव घाट भी देते हैं, उसी पानी में से धर्मपुर को भी देते हैं, उसी पानी में से चंबा घाट भी जाता है, बसाल भी जाता है। मतलब बहुत सारा एडजॉइनिंग एरिया जितना भी है वो सारा गिरी और अश्विनी घाट पे डिपेंडेंट है जी। तो अगर म्युनिसिपल कमेटी को हम थोड़ा ज़्यादा पानी देंगे तो डेफिनेटली थोड़ा इस एरिया हमारा सफ़र करता है। जब हम उनको ज़्यादा देते हैं तो इधर को कम देते हैं। तो 10 और 15 दिन वाली बात तो नहीं है ठीक। 10 और 15 दिन वाली बात ठीक नहीं है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो बोल रहे थे 6 दिन से पानी नहीं मिला। उनको उसी दिन पानी डिस्ट्रीब्यूट कराया था। आपने कुछ नोटिस भी जारी किए हैं कि शहर में जितने उपभोक्ता है जल शक्ति विभाग के और जिन्होंने मीटर नहीं लगाए हैं, तो कितने नोटिस है सर, और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जो इनफैक्ट जो म्युनिसिपल एरिया है, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, उसमें सभी उपभोक्ताओं को, डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल उपभोक्ताओं को मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर कोई किसी ने मीटर लगाया है वो खराब हो गया है, किसी ने नहीं लगाया, तो उनको पहले हम एक नोटिस देते हैं कि आप मीटर लगा लो, ताकि वो उस रेट पे हम उनको बिलिंग कर सकते हैं जो सरकार ने निर्धारित तय किया है। अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर अपना वो मीटर रिप्लेस नहीं करता या ठीक नहीं करता, तो उसको फिर एक फिक्स चार्जेस है, उसके बाद उसके लगभग 445 रुपए पर मंथ के बिल के हिसाब से देगी। इस बारे में हमने कुछ कुछ वार्ड्स में 7 वार्ड में से हमने कुछ वार्ड के उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। लगभग 900 से हजार के आसपास अभी तक हम नोटिस जारी कर चुके हैं। सर मेरा अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल यही रहेगा कि सोलन शहर में जिस तरह से जल संकट गहराया हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है आपकी नज़र में? जल शक्ति विभाग ही है या फिर नगर निगम? अब देखिए ये तो जैसे आज की डेट में मेरे को पता नहीं है, सोलन शहर आप ही बोल रहे हैं ज़्यादा दिनों बाद पानी आया है, पर ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि इस बारे में मेरे ख्याल में कमिश्नर का भी कल स्टेटमेंट थी कि अभी पानी की इम्प्रूवमेंट सिचुएशन हो गई है। क्योंकि 7वें 8वें दिन पानी आ रहा है तो समस्या तो है ही ना सर। 7वें 8वें दिन का सोलन शहर में 7वें 8वें दिन मेरे को नहीं पता, वो तो आपको वही नहीं, म्युनिसिपैलिटी मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि उसके लिए जिम्मेवार कौन है, क्योंकि उनका तो कहना है कि जल शक्ति विभाग है। नहीं तो ये तो चलो वो आपके साथ ही है, जो भी जैसे भी उन्होंने बोला होगा, पर 7वें 8वें दिन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास, अब मैं आपको पूरा, मेरे पास एक मंथ का रिकॉर्ड है पूरा, तो वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, वो तो बात उन्हीं से आपको पूछनी चाहिए कि 7वें 8वें दिन क्यों है। जी। एससी साहब का, हालांकि उन्होंने पानी की जो सोलन शहर में संकट गहराया हुआ उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे एमसी को भी जिम्मेवार नहीं माना है, और उन्हें भी क्लीन चिट देने का प्रयास किया है कि पानी की जो समस्या थी वो 1-2 दिनों के लिए थी, और उसकी वजह से हो सकता है कि जो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हो, उसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कतें आई है। लेकिन अब गिरि पेयजल योजना हो चाहे अश्विनी हो, लगातार एमसी को पानी दिया जा रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पानी की जो समस्या है सोलन शहर में गहराई हो, उससे थोड़ी मुक्ति मिल जाए लोगों को, फिर उसी रूटीन में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह की आश्वासन कहें कि इस तरह का जल शक्ति विभाग का मानना है कि 73 लाख लीटर तक प्रतिदिन ऑन एवरेज एमसी को पानी दिया जा रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।